और जुलाई 2017 में उन्होंने देश में जीएसटी को लागू किया और देश के नागरिक अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरह के टैक्स देते थे और टैक्स के जंजाल से उनको मुक्ति नहीं मिलती थी, कभी कहां जाए। और उसके कारण से पूरे देश में एक टैक्स प्रणाली प्रारंभ हुई और उस पर विचार हुआ कि इसमें और अधिक संशोधन कैसे हो सकता है और देश के 140 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचा जा सकता है। और उसके लिए अभी उन्होंने नाम दिया है कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स अभी 22 सितंबर से देश में लागू हुए हैं और 22 सितंबर का दिन नवरात्रों के शुभारंभ का दिन था और नवरात्रों में हम 9 दिन में दुर्गा माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं और ऐसे दिन पर लागू किया। और इसके पश्चात ये कहा गया कि जो जीएसटी की पहले 4 स्लैब थे, 5% का, 12% का, 18% का और 28% का, अब केवल मात्र 2 स्लैब रखे जाएंगे। जो 12% वाला था जिसमें लगभग 99% वस्तुएं आती थी, वह 5% में आएगा और उसके अलग जो 28% के थे जिसमें 90% वस्तुएं आती थी और उसको अब 18% में लाया गया है और जिसके कारण से इसमें भी 10% तक चीजें सस्ती हो जाएंगी। और मैं कहूंगा कि यह आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। और मैं कुछ कांग्रेस के नेताओं के इस विषय में बयान सुन रहा था, तो उनका कहना है कि ये जीएसटी, ये सुधार, ये तो हमारी सोच थी, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं, जब जीएसटी लागू हुआ था 2017 में, तब राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता कहते थे गब्बर सिंह टैक्स। लेकिन आज जब इसमें उपलब्धि प्राप्त होना प्रारंभ हो गया है, आज देश के लोगों को सस्ती चीजें मिलेगी, अब टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगी और ये सारी सुविधाएं जब मिल रही है तो अब आज वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये तो हमारी सोच थी, उनकी सोच नहीं, वे तो देश को डुबाने वाले काम करते हैं। और इसलिए ऐसे समय में मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस ऐतिहासिक निर्णय को लेने के लिए और ये नेक्स्ट जनरेशन जो जीएसटी सुधार है इनको करने के लिए मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हिमाचल प्रदेश में जब से लेकर के कांग्रेस की सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आई है, यह सरकार केवल मात्र एक ही काम करती है कि लोगों से सुविधाएं को छीनना और लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालना। 2023 की आपदा आई, तब सीमेंट की बोरी के रेट बढ़ गए और अभी भी जो उन्होंने टैक्स को बढ़ाया है और जिसके कारण से सीमेंट की बोरी और अधिक महंगी हो जाएगी। जहां भारत सरकार जीएसटी में यानी टैक्स में कमी करके जहां पर अब महंगाई को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार फिर से जनता को इस प्रकार के बोझ तले डुबाने का काम कर रही है।